नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्ण सुविचार। अपनी छवि ऐसी बनाएं, लोग आपको आपकी हैसियत से नहीं बल्कि आपके स्वभाव से आपको याद रखें। अर्थात मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वह लगभग सभी का प्रिय बन जाता है। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाती है। मनुष्य को प्रकृति द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है और इसी शरीर में मन वास करता है। यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। सोचना और भावुक होना इत्यादि मन की विशेषताएं हैं। कहते हैं कि मन जितना सुंदर होगा मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा। यदि मन नियंत्रण में हो तो स्वभाव में कई प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं। आइए सुनते हैं स्वभाव से जुड़ी एक कहानी। एक साधु अपने आश्रम से बरसात होते हुए देख रहे थे कि तभी उनकी नज़र बरसात के बहते पानी पर पड़ी जो एक गड्ढे में जा रहा था। उस पानी में एक बिच्छू तेजी से बहता हुआ जा रहा था। साधु ने तुरंत अपने हाथ से पकड़कर उस बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू का स्वभाव तो सब जानते हैं। उसने अपने स्वभाव के कारण साधु को डंक मारा और वापस गड्ढे में गिर गया। साधु ने दूसरी बार बिच्छू को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से साधु को डंक मारा और फिर से गड्ढे में गिर गया। ये सब 2-3 बार हुआ। साधु बिच्छू की मदद करता रहा और बिच्छू साधु को डंक मारता रहा। दूर से ये सब एक युवक देख रहा था। युवक दौड़ता हुआ आता है और इस बार बिच्छू को डंडे के सहारे दूर फेंक देता है। वो युवक उन साधु से पूछने लगा कि आप तो जानते ही हो कि बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है, तो फिर बार बार आप उसकी मदद क्यों कर रहे थे? आप अपने हाथों से उसे बार बार क्यों बचा रहे थे? साधु ने सिर्फ उस युवक से इतना ही कहा कि बेटा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? यदि मैं इस जल में प्रवेश करूंगा तो भीगना स्वाभाविक है, क्योंकि पानी की प्रकृति ही ऐसी है। वहाँ इस पेड़ को देख रहे हो, कोई भी उसकी छाया में बैठ सकता है। पेड़ कभी भी नहीं पूछेगा कि तुम जवान हो या बूढ़े हो, अच्छे हो या बुरे, इंसान हो या जानवर हो। यह सभी को और सबको अपनी छाया प्रदान करेगा, क्योंकि यह इसकी प्रकृति है। बिच्छू के लिए भी यही बात थी। उसका स्वभाव डंक मारने का था, इसलिए वह डंक मार गया। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मनुष्य का स्वभाव हर प्राणी के लिए प्रति दयालु होता है। जब पानी, पेड़ और बिच्छू अपने स्वभाव से नहीं हटे, तो क्या मैं एक साधारण इंसान अपने दयालु स्वभाव के खिलाफ जा सकता हूँ? इस ज्ञान के साथ लड़का धीरे से मुस्कुराया। युवा शिष्य ने साधु को खड़े होने में मदद की और दोनों एक कोमल मुस्कान के साथ मठ लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप चाहे कुछ लोगों का कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, वो लोग आपके साथ बुरा ही बर्ताव करते रहेंगे। इस परिस्थिति में आपको उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर बुरे लोगों के साथ आप भी बुरा करेंगे तो फिर आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको हमारी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।